हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 28 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी इन एवोल्यूशन, उसके अंदर हमने हेरिडिटी और कुछ ट्रेड्स, इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में जाना था, ठीक है। और एक मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, जो उन्होंने ग्रीन प्लांट यूज़ किया था, गार्डन पी यूज़ की थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो मेंडल ने कुछ प्लांट्स यूज़ किए थे दैट वर प्योर ब्रीडिंग, ठीक है, जो होमोजाइगस होते हैं फॉर अ ट्रेट एंड लक्षण जो है उनको वो करने के लिए, जांचने के लिए, एंड कंसिडर्ड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। और जो उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, जो हमने पढ़ा था कि येलो कलर का जो है, राउंड है, रिंकल्ड है ना, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ही क्रोस्ड प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग करेक्टर्स एंड स्टडीड द प्रोगेनी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। उन्होंने क्या किया, आपस में प्लांट्स को जिनके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स मतलब आपस में अपोजिट करेक्टर्स है, ठीक है ना, सेम नहीं है, तो उन्होंने उनके बारे में स्टडी की। स्टडीड द प्रोगेनी क्या होगी, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो प्रोगेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन उन्होंने नोट डाउन की किस तरह की है। तो फर्दर ही कैलकुलेटेड रेशियोज ऑफ प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उसके बाद उन्होंने जो रेशियो है प्लांट्स के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ, उन्होंने वो भी फाइंड आउट किए, कैलकुलेट किए। तो क्या था जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, उसको ब्रीफली आज पढ़ लेते हैं। जब वो परफॉर्म कर रहे थे क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, किसके साथ, पिसम सैटिवम, जो हमने किया था, साइंटिफिक नेम है किसका, गार्डन पी का, ठीक है। तो मेंडल ने नोटिस किया कि जो ट्रेड्स हैं पेरेंट्स के डिड नॉट ब्लेंड, वो खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टोल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, एक छोटा पौधा है, एक लंबा पौधा है, हैड ऑफ स्प्रिंग्स दैट वर आइदर टोल और शॉर्ट। तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, या तो वो टोल होगी, ठीक है, लंबी होगी, या फिर छोटी होगी, बट नॉट मीडियम इन हाइट, लेकिन मीडियम नहीं होगी हाइट में, ठीक है। तो जो ये ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं की वजह से वो आगे अपनी रिसर्च को फर्दर कर पाए। उन्होंने परफॉर्म किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, कम से कम इन्होंने 30,000 प्लांट्स के साथ अलग अलग कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जिनके अलग अलग लक्षण जो शो करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट किए। बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ही फॉर्मुलेटेड सम लॉज। तो उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करने के लिए। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें प्लांट्स का, जो दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विद, जो क्या हो गए, आपस में क्रॉस पॉलिनेटेड हो गए विद ट्रू ब्रीडिंग फॉर वॉयलेट फ्लावर्स विद प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग फॉर वाइट फ्लावर्स, ठीक है। जो आपस में क्या हुए, क्रॉस पॉलिनेट जिनको कराया विद ट्रू ब्रीडिंग, वॉयलेट फ्लावर्स के लिए, मतलब पर्पल कलर के फ्लावर्स उन्होंने लिए वॉयलेट कलर्स के, और किसके साथ कराया, उनका वाइट फ्लावर्स। कहने का मतलब उन्होंने कुछ वाइट फ्लावर्स लिए, कुछ वॉयलेट फ्लावर्स लिए, तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग उन्होंने कराई, क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कराया। तो जो रिजल्ट था क्या था, हाइब्रिड F1, जो फर्स्ट जनरेशन थी। देखो क्या क्या लिए, वॉयलेट कलर के फ्लावर्स लिए और वाइट कलर के फ्लावर्स लिए। तो पहली जनरेशन में उनको वॉयलेट कलर के फ्लावर्स मिले, ठीक है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन के बाद सेकेंड जनरेशन में जो 3 क्वार्टर्स है ना प्लांट के, 3 क्वार्टर्स ऑफ प्लांट, वो क्या थे, वॉयलेट फ्लावर्स थे, लेकिन एक क्या था, वाइट था। 4 में से 3 वॉयलेट थे, अगली जनरेशन में एक वाइट आ गया। सो द रेशियो बिकम, रेशियो क्या बन गया, 3:1 बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो मोनो हाइब्रिड, पहले ये लो करना पड़ेगा हमें, उसके लिए पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लो। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कहता है कि इन हीट्रोजाइगोट व्हेन 2 ट्रेट्स एलीली प्रेजेंट इन पेयर आर डिफरेंट, जो 2 ट्रेट्स, जो 2 लक्षण हमने 2 एलील्स ली हैं हमने, वो अलग अलग हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट है पेयर में वो डिफरेंट है, जैसे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ठीक है। वन कैरेक्टर है वो विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर ट्रेट, वो क्या करेगा, दूसरे कैरेक्टर को ढक लेगा, ठीक है, उसको ओवरकम कर लेगा। रेदर देन बोथ एलीलीज कंट्रीब्यूट टू अ फिनोटाइप, वो दोनों आपस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि भाई थोड़ा सा इसका ले लिया, थोड़ा सा इसका ले लिया, क्या करेगा, ये वाला इसको ओवरकम कर लेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ एलील्स कंट्रीब्यूटेड टू फिनोटाइप, द डोमिनेंट एलीली विल बी एक्सप्रेस एक्सक्लूसिवली। तो जो डोमिनेंट वाला है वही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो जो रिसेसिव एलील है वो रिमेन साइलेंट, वो साइलेंट ही रहेगी, लेकिन ट्रांसमिट होगी ऑफ स्प्रिंग में उसी मैनर में जिस मैनर में डोमिनेंट ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर दोनों होंगी, लेकिन वो उसको क्या कर जाती है, ओवरकम कर जाती है शो होने में, ठीक है ना। मतलब आपको दिखाई वो पड़ेगी, होंगी दोनों, जाएंगी दोनों, लेकिन क्या होता है, जो पार्ट आपका जो वो होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अब पेरेंट्स में से हमारी जो शक्ल है एक से ज़्यादा जाती है, ट्रेड्स दोनों के होते हैं, लेकिन एक पे हम ज़्यादा जो शो होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये चीज़ मम्मी पे, ये चीज़ पापा पे, आई दोनों की है हमारे अंदर, लेकिन हम एक चीज़ हमारी दबी हुई है दूसरे
की जो दूसरा लक्षण है जो डोमिनेंट वाला है वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये रेसेसिव ट्रेट है ओनली विल बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑफस्प्रिंग दैट हैव 2 कॉपीज ऑफ दिस एलेलीज। तो जो ये रेसेसिव ट्रेट रह जाता है ये सिर्फ ऑफस्प्रिंग में तभी एक्सप्रेस होगा जब 2 कॉपीज होंगी एलील की, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट या फिर एलील एब्सेंट होगी, ठीक है। दीज ऑफस्प्रिंग विल ब्रीड ट्रू होमोजाइगस। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है वो ट्रूली ब्रीडिंग करेंगी, ठीक है, जिसको हम होमोजाइगस बोलते हैं जब सेल्फ क्रॉस्ड हम उनको कराएंगे। तो बार बार वर्ड यूज हो रहा है डोमिनेंट रिसेसिव। ये क्या है? डोमिनेंट है वो ट्रेट जो अपने आप को पहली जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर लेता है, पहली जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर देता है, ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे ही राउंड सीड आता, जो हमने पी का एक्सपेरिमेंट किया था राउंड सीड वाला, वोयलेंट कलर्ड फ्लावर्स आए थे पहली जनरेशन में सारे, तो वो क्या है? डोमिनेंट है। फिर रिसेसिव जो पीछे रह जाते हैं वो ट्रेट जो मास्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलेली, जो क्या किया, जो डोमिनेंट है, जिनको ओवरकम कर लिया है डोमिनेंट ने, वो रिसेसिव के अंदर आ जाएंगे। जैसे रिंकल्ड सी थी, सिकड़ी हुई है ना, एंड वाइट कलर्ड फ्लावर्स थे, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि लिए तो हमने दोनों थे, वाइट फ्लावर्स थी, पर्पल भी, लेकिन आए पर्पल थे, ठीक है। तो वो डोमिनेंट वाले पर्पल हो गए और वाइट वाला क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। आगे समझ। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट, ये लॉ एक्सप्लेन करता है, पेयर ऑफ एलीलीज सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके अंदर होता है, इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो पेयर है ना एलील का, वो क्या होता है? सेपरेट, अलग अलग हो जाता है एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है ना, जब गैमेट बन रहा हो, ताकि जो एक एलील है वो प्रेजेंट हो हर एक गैमेट में, ठीक है। तो मेंडल ने प्रपोज किया इस लॉ को ऑब्जर्व करने के बाद पी प्लांट को किसके साथ? 2 अलग डिफरेंट ट्रेट्स जो प्रोड्यूस की थी ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, जिन्होंने सबने क्या दिखाया था? डोमिनेंट ट्रेट जो दिखाई थी। लेकिन कुछ जो फॉलोइंग जनरेशन है उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट किस तरीके से दिखाई? 3:1 में दिखाई, ठीक है, जो फिनोटाइप रेशियो हमने पढ़ा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ट्रेट्स हैं जो एब्सेंट थी पहली जनरेशन में, जिसको हम रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं, जो एब्सेंट थी पहली जनरेशन में, वो दोबारा से कब आई? सेकेंड जनरेशन में आई, F2 जनरेशन में आई, ठीक है। क्योंकि वो क्या था? हर एक उसमें एलील जो प्रेजेंट सब में है, लेकिन वो डोमिनेंट और रिसेसिव का केस होता है कि डोमिनेंट वाली ओवरकम कर लेती है उसको, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का दिखाया हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस किस तरीके से वर्क करता है। ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, आपके पास एक पर्पल और एक वाइट फ्लावर है। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें पहली जनरेशन में पर्पल फ्लावर मिला, फिर क्या हुआ? पर्पल से 3 हमें पर्पल मिले, अगली सेकेंड जनरेशन में 3 पर्पल मिले, 1 हमें वाइट मिला, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो अगर हमें देखना हो तो किस तरीके से होता है? यहाँ पे ये पी है, ठीक है, ये आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है सिर्फ, ठीक है ना, इस तरीके से स्मॉल और कैपिटल पी को, ठीक है। अब देखो, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। तो आज हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फटाफट से कर लेते हैं 5 क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स क्या होती हैं? डोमिनेंट क्या होती है? जो ट्रेट जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को पहली ही जनरेशन में, जैसे राउंड सीड हो गया, वॉयलेट कलर्ड फ्लावर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद है रिसेसिव, क्या होते हैं? वो ट्रेट जो क्या होते हैं, जो डोमिनेंट एलील है उनको क्या कर लेते हैं? ओवरकम कर लेते हैं। एग्जाम्पल रिंकल सीड्स, वाइट कलर्ड फ्लावर्स, राइट। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको स्केच बनाना है। तो फ्लावर्स बनाने की बजाय हम लिख लेते हैं पर्पल फ्लावर इनटू वाइट फ्लावर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद पर्पल फ्लावर देगा पहली जनरेशन में, उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड जनरेशन में 3 पर्पल होंगे, 1 वाइट होगा, तो रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। ये क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो शो कर रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हीट्रोजाइगस। आपको हीट्रोजाइगस क्या करना है? डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन आप लिखोगे, हीट्रोजाइगस क्या होता है? रेफर्स टू हैविंग इनहेरिटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। हर एक पेरेंट से क्या होगा? अपनी जो अलग अलग जीन्स इनहेरिट करना, ठीक है ना, दोनों पेरेंट से। या फिर आप बोल सकते हो व्हेन 2 क्रोमोसोम्स इन द होमोलोगस पेयर आर डिफरेंट, जो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। एक डोमिनेंट और एक क्या होता है? रिसेसिव। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, हीट्रोजाइगस। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड।
जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। जो ट्रेट है वो इनहेरिट हो सकती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। देखो यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि जो लक्षण है वो हमने ले तो लिया लेकिन वो कभी शो ही नहीं हुआ, वो कभी दिखा ही नहीं। क्योंकि मान लीजिए प्योर प्लांट का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, उसको ड्वार्फ पी प्लांट के साथ अगर हम कराते हैं क्रॉस पॉलिनाइजेशन, तो सिर्फ जो टॉल पी प्लांट है ना वही होगा पहली जनरेशन में। और उसके बाद ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो F1 जनरेशन है उसमें बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स आपके ऑब्जर्व होंगे, आर ऑब्टेन्ड इन सेकंड जनरेशन इन द रेशियो 3:1। 3:1 के रेशियो में आपके क्या होंगे, सेकंड जनरेशन में प्लांट्स होंगे, ठीक है ना, मतलब टॉल और ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट। वर्क आउट अ क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट हमने ले लिया। अगर टाल डोमिनेंट है ड्वार्फ के ऊपर तो उसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेकंड जनरेशन का आपको निकालना है। सो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट है मान लीजिए, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो यहाँ से आपका टॉल प्लांट होगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सो उसके बाद सेल्फिंग के बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से ये आपकी सेकंड जनरेशन आएगी, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन में ये आपके 4 बनेंगे। सो अब उसने बोला है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा, ठीक है। टॉल क्या होंगे 3/4, ड्वार्फ 1/4 होंगे। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, 2/4 और 1/4, ठीक है। टॉल ये इस तरीके से, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे क्या पूछा था, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का पूछा था ना, तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या आया है, 3:1 आएगा सेकंड जनरेशन में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।